चाह रहा हूँ इस पूरे मुद्दे में। मेरा नाम अभिजीत चौधरी है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी छात्र हूँ। मैं जाट समाज से आता हूँ, तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आऊंगा तो मैं सवर्ण में आऊंगा। पर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं लेकिन आप मेरठ यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यहाँ ओबीसी आएंगे। मैं ओबीसी आऊंगा, तो फिलहाल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो मैं यहाँ की बात करूंगा। मैं जब चोरी नहीं करता तो चोरी के लिए कोई भी कानून आ जाए उसकी सजा से मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं। तो जब मैं भेदभाव किसी के साथ करता ही नहीं हूँ, तो कानून में जो भी हो भेदभाव है तो गलत ही, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर SC ST वाले बच्चों के साथ मैंने हमेशा देखा है कि जो सवर्ण बच्चे हैं उन्हें लोग पंडित जी कह के बुलाएंगे, मुझे चौधरी साहब कह के बुलाते हैं। क्या आपने देखा किसी सवर्ण समाज के बच्चे के साथ इस तरह भेदभाव हो रहा है कि उनकी जाति को गाली की तरह बुलाया जा रहा हो? पर लेकिन जो दलित समाज के बच्चे हैं उनके साथ ऐसा होता है, तो भेदभाव उन्हीं के साथ होता है। मैंने कभी नहीं देखा कि सवर्ण समाज के बच्चों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा हो। जाति के आधार पर गर्व करते तो मैंने देखा है, पर भेदभाव करते मैंने नहीं देखा। दूसरा, उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे के साथ सवर्ण समाज के साथ कुछ होता है, उसके साथ उत्पीड़न, तो वो उसकी शिकायत नहीं कर सकता। मैंने कल आपकी पूरी वीडियो देखी जो आपने बनाई है 29 मिनट की। मैंने, और जब आप मेरी बात सुनेंगे तो आपकी वीडियो का मुझे लगेगा कि मैंने वो पूरी वीडियो देख के, उसमें कहीं ये नहीं लिख रहा है कि जो है सवर्ण बच्चा नहीं कर सकता है। महिला जो है वो तो किसी कास्ट की नहीं होती, तो मैंने बोला वो महिला किसी कास्ट की नहीं हो सकती, वो तो सवर्ण की हो सकती है, वो भी शिकायत कर सकती है। कोई दिव्यांग किसी कास्ट का नहीं होता, वो भी कर सकता है। पूरे यूजीसी में सिर्फ 3 पॉइंट ऐसे आते हैं, जब वो 3 वाला मेंबर, जब उसकी इक्विटी कमेटी बनती है, उसमें वहां पर दिया है कि एक SC का होना चाहिए प्रतिनिधि, एक ST का होना चाहिए, एक OBC का होना चाहिए। उसके अलावा पूरे इस एक्ट में मुझे बता दीजिए कि कहाँ जाति का उल्लेख हुआ है। उसके अलावा कहाँ पे कि ऐसा हो रहा है कि जाति की वजह से आपका शोषण होगा। और ये जो कह रहे हैं कि इसमें पेनल्टी हटा दी गई है, ऐसे तो भारत में न जाने कितने कानून है, दहेज प्रथा के कानून झूठे लगा दिया जाता है, क्या उन पर कोई कार्रवाई होती है? तो फिर इसी में ऐसी मांग क्यों हो रही है? और जातिगत व्यवस्था के भेंट जो है, अभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, एक प्रोफेसर था, दलित प्रोफेसर थे, उनके थप्पड़ मार दिया गया। तो दलितों के साथ इस तरीके की यूनिवर्सिटियों में बहुत सारी व्यवस्था हम देखते हैं, खुद मैं देखता हूँ कि होती है ये सारी चीजें। अब मैं आपसे सवाल, एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। क्या आप जो बात कह रहे हैं उस आधार पर सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, जो टीचर्स हैं, कोई सामान्य वर्ग का टीचर है, मान लीजिए ये तो कानून सारे लोगों पे लागू हो रहा है, शैक्षणिक कर्मचारियों पर, अशैक्षणिक कर्मचारी, गैर शैक्षणिक पर भी, टीचर्स पर भी, स्टूडेंट पर भी, और इंस्टीट्यूट के मुखिया पर भी लागू हो रहा है। मान लीजिए कि सवर्ण का सामान्य वर्ग का कोई अध्यापक है और बहुत सारे कारण होते हैं, पढ़ाई लिखाई के दौरान वाइवा है, अटेंडेंस है, तमाम चीज़ों को लेकर के है, और अगर वो कोई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लागू करता है और उसके खिलाफ छात्री शिकायत कर दे कि ये जातीय आधार पर भेदभाव करता है, तो उस शिक्षक के बचाव का इसमें रास्ता क्या है? अपील दे रखी है ना। उसके बाद जो लोकपाल आया है, वो लोकपाल क्या करेगा? वो 30 दिन में उसमें अपनी शिकायत दे कि मेरे साथ